इंसाफ अस कर इंसाफ कह सोन मेन बच्चन हुन कर इंसाफ कह बे क्या हेक बह कर बे हेक न बह कह बगैर जीते जीते मर रहे हैं अब। 2 रेत गई ना कह सुकून ना कह रेस्ट टिक खे खे निंदर रात कर यी सोचान कि सह गया न मरने तोड़ कह सह गया काम कार करने सह वसित पेन वोल कहें त चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन और जो एसएसपी किश्तवाड़ है कि हमें इंसाफ चाहिए अब तो। और हमें ये पूरा भरोसा है कि किश्तवाड़ पुलिस जिस तरह से सुर्खियों में होती है अपने काम के लिए, वो इस मसले को भी जो है इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे और इनको ज़रूर इंसाफ जो है वो दिलाएंगे। हमने तलाश किया वो जगह, जंगलों में, झाड़ियों में, कुछ पता नहीं चला। फिर मिला तो मिला वहाँ गिर के वो मर गया तो ज़रूर उसकी जेब में कैश होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। 60 रुपए उसके जेब में निकला, एक बीड़ी का बंडल निकला और एक मोबाइल, वही जो बजता मोबाइल था वो निकला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चराब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। इस वक्त भद्रवा में मौजूद हूं और मेरे साथ एक फैमिली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत दुखी है। मैं पूरी डिटेल बता दूं। इसाक गनाई जी जो बौंजवा से मिसिंग थे 3 महीने पहले 2022 में अक्टूबर के महीने में मिसिंग हो गए। दरअसल कुछ काम के सिलसिले में बौंजवा की तरफ गए थे, कुछ काम करते थे और वहाँ से मिसिंग जब हो जाते हैं तो 10 दिन वो फिर मिलते नहीं, 12 दिन मिलते नहीं है। और उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू होता है वहाँ पर लोकल्स भद्रवा से पूरी फैमिली जाती है, पुलिस की टीम भी वहाँ होती है और उसके बाद उनकी जो लाश है, इनकी डेड बॉडी है वो बौंजवा के एक सुनसान पहाड़ी पे मिलती है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। और उसके बाद इनको शक होता है कुछ लोगों ने जो है उनका मर्डर किया है। उसके बाद पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया और आज क्या कुछ ये मांग करते हैं, क्यों ये उदास है, क्या इनकी मांगे हैं, इन्होंने आज हमें बुलाया है। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इशू है, इन्होंने आज क्यों बुलाया है फिर से हमें और क्या इनकी मांग रहेगी। पूरी फैमिली है, उनका बेटा भी है और उनके ब्रदर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे। मेरा नाम सजाद अहमद गनाई। आप इनके ब्रदर थे? इसाक अहमद गनाई जी था मैं। बताएं थोड़ा सा क्यों आज आपको हमें बुलाने की ज़रूरत पड़ी। पहले आपका मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए कि हमारा भाई जब यहाँ से माल ख़रीदने गया, व्यापारी था वो, बौंजवा इलाके में गया वो माल ख़रीदने, तो फिर हमें 2 दिन के बाद उसको पता लग रहा था अबे कि इसको मिस होने लगा। मिस काले यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको काले कर रहे थे। काले करते बाद उसको सिर्फ उनका फ़ोन बजता रहा, उठा नहीं रहा था कोई भी। फिर हम ज़रा शक में हो गए, मैं बात क्या हो गई, ये काले हो रही है तो उठा क्यों नहीं। हमने सोचा कभी नहीं कहीं इसने चार्जर लगाया होगा या साइलेंट होगा मोबाइल। फिर हमें शक हो गया कुछ। फिर मैंने एक गुजर को फ़ोन किया, इसको कंटेक्ट था उसके साथ, तो उसको फ़ोन किया हमने। तो मैंने कहा यार फलाने वो मतलब वो उसका पता नहीं चलता वो कहाँ है। कि मैंने परसों उसको फ़ोन लगाया, उसने नहीं उठाया फ़ोन। उठाया था फ़ोन लेकिन उसने बोला था मैं कहीं पहाड़ी एक जगह में रहा हूँ, एक पहाड़ी जगह है वो, तो वहाँ पर हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा दूसरे दिन फिर फ़ोन किया उसको, तो फिर बोलने लगा नहीं जी हमें क्या कहते हैं कि मैंने भी उसको फ़ोन किया लेकिन वो उठा नहीं रहा है। तो चलो हमने भी फ़ोन किया, बहुत कॉलिंग की हमने भी उसको, हम शक में हो गए। सुबह हम उस 27 तारीख सुबह हम यहाँ से सुबह हम 3 आदमी यहाँ से गए, फ़िलहाल वहाँ पर पहुँच गए। उसको भी बुलाया मैंने गुज्जर को, मैंने कहा चल दिखा कहाँ पर उसने फ़ोन किया था आपने। फिर हम चढ़े ऊपर, वहाँ पर गए, कहने लगा फलाने डेरे पर गया था वो, गुज्जरों का एक डेरा था वहाँ पर, माल वाला था वहाँ पर, एक जिसे भेड़ बकरियाँ उधर खरीदी उसने, 10 नाग वहाँ पर उसने खरीदी। वहाँ पर उनको टक लगाकर निशान लगाकर जब हम माल लेते हैं उसको
अपना निशान लगाते हैं, निशान लगाकर वो माल वहीं रहा। उसके बाद जब हम दूसरे दिन वहाँ पर उसके पास गए, वहाँ पर फिर हम उसके पास गुजरों के उसी डेरे पर गए। वो 5-6 आदमी वहाँ पर डेरे थे और कोई बस्ती वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस जगह वो पहुँचा था वो आदमी। तो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर उसने फिर हमने पूछा कि भाई यहाँ पर, हम दूसरे दिन वहाँ पर गए, हम सर्च करने गए, हमने देखने कहाँ गया वो। मैंने बोला उनको, यार वो मेरा भाई आया था, एक बार व्यापारी यहाँ आया था, वो तुम्हारे डेरे आया था, तब हमारे यहाँ डेरे आया था वो। तो माल शाल देखा था, बोले था माल हमने दिखाया था उसको, हमको सौदा नहीं बना, सौदा नहीं बना तो चलो छोड़ो, सौदा नहीं बना। मैं फिर कहाँ गया, फिर तो इस रास्ते गया वो। फिर हमने बताया उसको हमारे, तो हम हमारे साथ चलो उस रास्ते जहाँ वो चले गया था। फिर हम जाते जाते हम ढूंढने लगा, कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन ढूंढने लगे, कुछ नहीं पता। तीसरे दिन फिर नीचे हम रोड में आ गए, रोड से फिर ऊपर आ गए। हमको शक होने का वो माल में जाएंगे हम 3 आदमी वो माल के पास गए। माल पे गए हम। तो मैंने उस गुजरों का एक लड़का था वहाँ पर माल के साथ, मैंने बोला उनको कि भाई व्यापारी आया था तुम्हारे डेरे? व्यापारी आया था जी, कोई माल शाल खरीदा था, डबल माल देखा था, कोई निशानी लगी है? बोलता निशानी लगी है, उसको निशानी लगी है। मैंने कहा दिखा वो माल कहाँ है वो निशानी वाला। हमने देखा वो माल पूरा 10 नग का निशान लगा था, जो हम निशान लगाते हैं माल लेकर, माल सौदा होकर, तो फिर हम निशानी लगाते हैं उसको, वो रहा था उधरी माल। तो उसके बाद मैंने वो उनका वीडियो बनाया, माल का वीडियो बनाया, मैंने उनके गुजरों के सुपुर्द किया वो माल, 10 नग उनको सुपुर्द किया मैंने माल वो। उसके बाद फिर जनाब अली मैंने को वीडियो भी बनाई, हर चीज़ बनाया। उसी वक्त हमने वो वीडियो एसपी साहब को दे दी वो उसको। मैं कि भाई ये माल इधर ख़रीदा है, माल वहाँ पर व्यापारी पहुँचा था, वहाँ पर माल ख़रीदा इनके पास, तो ये बोलते हैं हमारे पास सौदा नहीं हुआ है। अब हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप किसी मालदार को पूछो, कोई भी मालदार हो उसको पूछो कि भाई पहले निशानी लगती है कि यहाँ सौदा होता है, लेन देन होके ही फिर निशानी लगता है, तब तक निशानी नहीं लगती है। वो बोलते हैं हमारे पास सौदा नहीं हुआ है। अगर नहीं सौदा हुआ तो निशानी किस बात की लगी है वहाँ पर? चलो अगर एक बात बताएंगे, हम जाएंगे, कोई भी हमारे साथ जाओ, किसी के माल में जाएंगे, हम किसी के माल और दूसरे के माल में जाएंगे, उनको बोले, उनके मालिक को बोलेंगे चलो जी हम 20 नग निकालो, हम निशानी लगा देंगे इसको। देखिए वो देते हैं लगाने या नहीं देते लगाने, वहाँ पर पता चलता है कि मालिक देंगे लगाने कि नहीं लगाने। कभी नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे, दोबारा नहीं देखने देते हैं माल को, दोबारा नहीं देते हैं माल को। एक बार देखा, दूसरी बार माल में नहीं देते जाने। तो निशानी लगा कर तो फिर वो ऐसे, फिर हमने पुलिस को भी इतला की, सबको इतला की, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात को जानकारी करनी चाहिए कि भाई इस बात को ये एसपी साहब भी आ गया, एसपी साहब आ गया, 2 दिन हमारे साथ रहा वो वहाँ पर चलते रहे। पूरी पुलिस की टीम आपके साथ बुंजुआ में? पुलिस की टीम, लोकल लोग, बुंजुआ के लोग बहुत कोऑपरेट किया उन लोगों ने हमारे साथ, बहुत आदमी ने कोऑपरेट किया हमारे साथ। ढूंढने गए, 11 दिन के बाद हमको वो डेड बॉडी मिली एक जंगल में, जबकि जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली वहाँ से 7, 8, 10 दिन हमने ढूंढा वहाँ से, उस जगह को भी ढूंढा, हर जगह को ढूंढा। कम से कम 300-400 आदमी ऊपर अप डाउन रोज का हो जाता था वहाँ पर, मगर वहाँ पर वो डेड बॉडी नहीं मिली, वहाँ पर डेड बॉडी उन दोनों नहीं मिली। जबकि लास्ट के दिन में उसी जगह डेड बॉडी मिली। वो कैसे मिली वहाँ पर, वो कहाँ थी, कैसे थी, कहाँ निकाली, कहाँ नहीं निकाली, ये इसका कोई पता नहीं। हमने पुलिस को बताया, हमको इसका इंक्वायरी कर दो। पुलिस अभी क्या कह रही है? आप जो कांटेक्ट करते हैं पुलिस से, उनका क्या कहना है? पुलिस कहती है कि हम लग रहे हैं जी, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो हमें अब 3 महीने से पहले ज़्यादा हुआ इसका टाइम, इसका कोई भी पता नहीं हमको चल रहा है। बात है जनाब, हमने जिस वक्त उनके घर में जिसका हमने शक है, जिसके डेरे में वो गया था माल खरीदने, उसके घर में गए,
वहाँ पर तलाशी के दौरान 50,000 पुलिस साथ में थी, 50,000 रुपया कैश, पूरी थब्बी निकली वहाँ से। अंदर उन्होंने एक घोड़ में रखा था, एक मतलब माल के अंदर एक छुपा के रखी थी वो, एक 50,000 की थब्बी, उसको भी हमने, और कारतूस भी निकली वहाँ पर, शेर की चमड़ी निकली वहाँ पर, हर चीज़ की निकली वहाँ पर। उनको वो डेटोनेटर निकला, जलाटीन निकली अंदर उनसे। अभी जिस वक्त वहाँ पर उनको तलाशी करवाई, पुलिस साथ में थी, पुलिस ने करवाई वहाँ पर, हमारे लड़के थे वहाँ पर साथ में, उन्होंने निकाला वहाँ पर, वो चीज़ें निकाली वहाँ से। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई माल भी है, एक सबूत माल का भी है, इसकी भी इंक्वायरी हो जाए। अगर वो बोलते हैं सौदा नहीं हुआ तो टक्की कैसे लगी? अगर ये 50,000 रुपये वो बूढ़ी बोलती है मेरी पेंशन है, वो पेंशन की इंक्वायरी करें कि भाई ये पेंशन कितनी है इसकी निकल रही है। बैंक में जाओ, स्टेटमेंट निकालो, उसको बोलो 50,000 चिट्ठी कहाँ से निकाली तूने, 50,000 रुपये कहाँ से तेरी पेंशन निकली रही है। तो उसके दौरान फिर हम 3-4 बार हम एसपी के पास कश्तवाड़ में चले गए। ऐसे चलते जे आते जे हमको कुछ सबूत नहीं निकल रहा है, वो कुछ नहीं निकल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। पुलिस नहीं पता करे तो हम करें पता? ये पुलिस का काम है, हमारा काम मत है। अब जब एक आदमी गया है, मर्डर हुआ है, वो उसकी इंक्वायरी पुलिस ने करनी है कि लोकल करेंगे? हम जाएंगे करने के लिए? नहीं, पुलिस से हमारी बात हुई थी सुबह, SHO किश्तवाड़ से मेरी बात हुई और बुखारी साहब से। उन्होंने कहा कि हम पूरे इसमें जो है, जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और हम पूरी जो है अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हमने भेजी है बाहर, तो वो जब तक आ जाएंगी तब तक वो जो ये है पेंडिंग रहेगा, जब तक हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंचेगी। तो आपसे क्या बातचीत हुई वो भी आप बता सकते हैं? अभी तो कहते थे जनाब अली, मेरी बात सुनो, कि भाई हम जब एसपी के पास चले गए थे 2-3 बार, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट कब तक आएगी। वो कहने लगा कि भाई इसको टाइम लग जाता है। तो कितना टाइम लग जाता है? 2 महीने, 1.5 महीना, 3 महीने, चलो 3 महीने। उनको इस बात का पता करना कि भाई वो जो रिपोर्टें भेजी है आपने कब भेजी हैं, कितना टाइम हो गया भेजी हुई। 3 महीने हो गए जब वो पोस्टमार्टम जिस वक्त किया था उस वक्त भेजी है कि उसके बाद 1 महीने के बाद भेजी है, इसके पता चलना चाहिए। है सुनने में आता है, हमें सुनने में आता है कि उसके बाद जब वो रिपोर्ट इसने मतलब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थी, उसके बाद 1 महीने के बाद भेजी थी उन्होंने वहाँ से बाहर। तो अभी फ़िलहाल किस तरह से उनका जो है घर कैसे चल रहा है? बेटे शायद 2 है, उनके किस तरह से स्टूडेंट है दोनों? देखिए सर, ये स्टूडेंट है, इनका कोई अभी पता कुछ नहीं दीन दुनिया का। वही था, करता था, वही घर चलाता था। इन बच्चों को कोई पता नहीं अभी, नफ़ा नुकसान का इनका कोई पता नहीं है। 2 बेटे हैं, 1 बीवी है, बाकी कुछ नहीं है। ऊपर वाला ही देखने वाला और कुछ भी नहीं, वही पालने वाला, वही जलखाने वाला, और कुछ नहीं बस। तो क्या करेंगे अब? हम हैं यहाँ पर, कितना हम भी देखेंगे। अभी इनका आगे देखना है, भविष्य भी अपनी देखना है आगे इनका, थोड़ा अभी ये बच्चे रहेंगे। है वही था पालने। क्या है मांग आपकी? हमारी मांग है यही कि जनाब अली हमें इस बात का इंक्वायरी जल्द से जल्द होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमें। मैं इस बात के इंसाफ चाहिए। इनके बेटे भी हैं इसाक गनाई जी के, इनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। आप थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा बताएं आप क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं यही कहना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन और जो SSP किश्तवाड़ है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब तो जो चले गए वो तो अब वापस नहीं आएंगे। कम से कम वो पता भी चले वो यहाँ से गए, तो पता ही नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं है कि वो गए तो कहाँ गए। तो यही अपील है उनसे कि वो जल्द से जल्द पता करें कि क्या हुआ उनके साथ। तो बस यही कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। पता चलना चाहिए हमें इस केस को, इस मर्डर को बारीकी से पता चलना चाहिए। जब फैमिली वालों को हमको कुछ पता नहीं है, हमें दुख तो बहुत इस बात का है कि भाई हमारा एक बंदा गया है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे दिल में कितना दुख होना चाहिए इस वक्त, कितना हम जीते जीते मर रहे हैं।
ज़रूर ज़रूर, हमारी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेंगी, अपील करेंगे एसएसपी किश्तवाड़ से कि आप इंटरवीन करें पर्सनली इस मैटर में और की इन्वेस्टिगेशन करें ताकि इंसाफ मिले इस फैमिली को और आने वाले टाइम में ऐसी हरकत कोई ना करे। इनका कहना है कि उनका मर्डर हुआ है, इनके मुताबिक कोई वहाँ पर थे जो इनने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि किश्तवाड़ पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और हमें ये पूरा भरोसा है कि किश्तवाड़ पुलिस जिस तरह से सुर्खियों में होती है अपने काम के लिए, वो इस मसले को भी जो है, इस मिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे और इनको ज़रूर इंसाफ जो है वो दिलाएंगे। अस हसा ये वन कि गि इंसाफ अथुन 3 रेत लोग अता पता लोम लगन कहें इसलिए प्राण यह कि अस पता लगुन मे लकट लकट बच्चे मे सो कमान वोल यह क्या तम सेहत निमुत पानस तो वह हसा कर सी मदद कमिस करो कमिस नश गो कमिस वनो कि सी मदद युत पुलिस पे युत कि सी मदद कर 10 नार सत गोमुत गर कमान वोल लकट लकट बच्चे पढ़ान सोन वन कि कतन क्या करो तो क्या हेको क्या हेको वह कर सह पुलिस हे वह पे ब्रोट कार्रवाई कर पूर उम्मीद कि गि इंसाफ अथुन इंसाफ अथुन गई 4 रेत गई ना कह सुकून ना कह रेस्ट टिक खे निंदर रात कर यी सोचान कि सह गया मरने तोड़ कह सह गया काम कार करने सह वसित पेन वोल कहें तमिस आमुत तमिस आमुत ज्यादती कर तमिस मर्डर गोमुत तोड़ तो वन युत कि सी मदद कर युत पुलिस वन कि सी मदद कर बे क्या वन युत बे हे सह वापस इत कहें इंसाफ कर इंसाफ कह सी मेन बच्चन हूं कर इंसाफ कह बे क्या हे बह कर बे हे बह कह बगैर इन कुछ पढ़ाए बोट इन कुछ लागे वत बोट सारी पानस पानस यह क्या द्रगर यह जमानस मज पन गर वुचन कि मोन गर वुचन शुक्रिया आप मीडिया की तरफ से आपका यहाँ आना हुआ। इस तरह से ये वाक़ा हुआ है हमारे साथ। इस बंदों के एरिया में वो जाता था, 30 सालों से जाता था। तो इस 24 अक्टूबर से वो लापता हो गया था। हमने तलाश की तो इसका पता नहीं चला, तो इसे आखिरकार पता चला वो मारा गया है। उसके बाद हमने तलाश किया वो जगह, जंगलों में, झाड़ियों में, कुछ पता नहीं चला। फिर मिला तो मिला वहाँ जो उन जंगलों में ढूंढा जहाँ वो गिरा हुआ था, वो लाश गिरी हुई थी। तो वहीं बाहर से क्या अचानक निकली वो लाश। फिर हम निकला गए। इंसाफ होना चाहिए, इसके गौर होना चाहिए। ये पुलिस अगर है किस लिए है? पुलिस खुले ये क्या कहते हैं, इन्होंने छोड़ दिया, इन कातलों को छोड़ दिया, गुजरों को छोड़ दिया, जिनके पास माल लिया हुआ था, माल लेकर वो भी बाहर घूम रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो अंधेरी है। ये कुछ भी नहीं है। ये इनके साथ इनको ले लो, हवालात में डाल दो। इनको सज़ा पूरी की सज़ा होनी चाहिए उनको। तब तक ये हमारे इंसाफ होने चाहिए हमारे साथ। हमारे बहुत जब वो घर से निकला, दूसरे दिन वो घर से कैश लेकर गया था। वो हमें कैश के बगैर कोई माल नहीं मिलता है उधर। कैश हम साथ में ले जाते हैं, व्यापारी लोग कैश साथ में ले जाते हैं। तो कैश लेकर गया, वो एक दिन गया, दूसरे दिन गायब हो गया। जब वो डेड बॉडी मिली, अगर हो सकता है अगर गिर के वो मर गया तो ज़रूर उसकी जेब में कैश होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। 60 रुपये उसके जेब में निकला, एक बीड़ी का बंडल निकला और एक मोबाइल, वही जो बजता मोबाइल था वो निकला। तो कोई कैश नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली डेड बॉडी। 60 रुपये उसके जेब में से निकला, वो निकला, बाकी कुछ भी नहीं। एक दिन गया, दूसरे दिन कोई कैश नहीं, कोई कुछ नहीं।
किसी चीज़ ने अगर बाहर होता 10-12 दिन बाहर होता, जंगल में जानवर होते हैं, कौवे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ज़रूर उसका कुछ ना कुछ नुकसान होता बॉडी में, मगर उसका कोई भी नुकसान नहीं था। उसके एक बाजू टूटा था, एक बाजू जब हमने उसको गुस्ल दिया यहाँ पर, गुस्ल वालों ने देखा कि एक बाजू टूटा था और उसका एक टांग सीधी नहीं हो रही थी। ऐसे बात, और सिर में थोड़ा सा चोट भी थी, यहाँ पर पीछे वाली जगह चोट भी थी। तो ऐसी बात हो गई। वो कैश नहीं था, कैश भी खाली था, कैश कुछ भी नहीं था उसमें, उसके हाथ में कोई कैश, उस वक्त जेब में कोई कैश नहीं निकला। घर से निकला माल पैसे लेके, मैंने उसको कैश दिया, मैंने अपने हाथ से वहाँ से कैश दे के गया। वही पैसा मैंने वहाँ पर रिकवर किया जब तलाशी की। 50,000 रुपये वहाँ पर वही थबी निकाली, 50,000 रुपये, एक पैसा काम नहीं, एक पैसा ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं निकला। वो घर, वो बूढ़ी माँ कहने लगी ये मेरी पेंशन है। मैंने पुलिस से भी रिक्वेस्ट की कि भाई इस 50,000 की इंक्वायरी करें कि भाई 50,000 रुपये इसकी पेंशन है या कैसे निकली। ये पेंशन 50,000 रुपये पेंशन निकली, देखो इसकी इंक्वायरी करिए।